नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल को बीजेपी से जोड़ेगा आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए शामिल। महापौर और भाजपा नगर अध्यक्ष ने संभाली आयोजन की कमान। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने शहर के कई नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल से सीधा संवाद किया, सभी को समझाने का प्रयास किया। वीडी शर्मा ने कहा, आखिर क्यों राजनीति में नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में रखा गया था आयोजन। मीडिया से चर्चा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था आह्वान। देश में 1 लाख प्रोफेशनल को बीजेपी से जोड़ना है। मध्य प्रदेश भाजपा ने इसको ध्यान में रखकर शुरू किया है आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स प्रोग्राम। हम लोग हमारे प्रोफेशन में जो भी करते हैं वो बहुत, अगर आप वकीलों से पूछेंगे तो उन्हें एक वकालत करते करते उनकी अपनी महारत है। डॉक्टर्स हमारे हैं तो उनकी एक सेवा का एक अपना बड़ा अनुभव है। हमारे बाकी एनजीओ सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं। हमारा यूथ जो है वो आज एक यूथ एंटरप्रेन्योर के नाते काम कर सकता है, या ऐसे सभी लोग जो कहीं ना कहीं समाज में अपना काम करते हैं। मगर आप देखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं और लाल किले के प्राचीर से ये कहते हैं कि मुझे इस देश में आने वाले समय पे 1 लाख से अधिक ऐसे युवा खड़े करने हैं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होना चाहिए, जिनको परिवारवाद से दूर होना चाहिए, वंशवाद से दूर होना चाहिए, समाजवाद से दूर होना चाहिए, और वो ऐसे लोग होना चाहिए जो खुद की प्रतिभा के आधार पे भारत को बनाने के लिए खड़ा होता है। आप सोचिए, कोई दूसरे दल का नेतृत्व ऐसी कल्पना कर सकता है क्या? आप देखेंगे तो अगर आप आज कुछ दलों को उठा के देखेंगे और उनका अगर इतिहास देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक परिवारवाद की ऐसी लंबी परंपरा है जिसको शायद वहां के लीडरशिप चाहते हुए भी पार नहीं कर सकते। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप है, ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, ये नरेंद्र मोदी जी की विजन की भारतीय जनता पार्टी है कि जो कहती है कि आने वाले समय पे 1 लाख से अधिक भारत में ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो इस भारत के भविष्य को पॉलिटिकली तय करेंगे। और इसलिए इस कार्यक्रम में आप सब लोग आज सहभाग कर रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, हम लोग जब छोटी टोली में बैठे थे तो मैंने ही कहा था कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, मगर ये आपके ऊपर है कि आप जो सदस्य बनना चाहें बने। मगर मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम को पूरा सुनने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरा मार्गदर्शन जब हमें मिलेगा, आप में से लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जुड़ के जाने वाले हैं। इस बहुत ही अनूठे और गरिमामय कार्यक्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन पर आज हमें लगा कि आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स इस नाते से समाज की इतनी बड़ी ताकत। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था उस समय कि राजनीति में आप पूरे समाज के अंदर, अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे तब मोदी जी कह रहे थे कि लोग राजनीति को कैसा मानते हैं, राजनीतिज्ञों के बारे में या राजनीति के बारे में हमारे विचार क्या हैं। तो समाज का विकृत स्वरूप ऐसा बन गया कि राजनीति को लोग अच्छा नहीं मानते, या लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना देना। लेकिन आज इतने बड़ी गैदरिंग के अंदर जो हमारे इतने बड़ी प्रोफेशनल्स की जो ताकत है, ये समाज की ताकत है। आप इस सोसाइटी के वो बड़े लोग हैं जो आप देश और समाज की सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आपका मन कुछ चाहता है लेकिन वो समाज में वॉइस बन करके खड़ा नहीं होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि समाज के अंदर अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो आप ये कल्पना कैसे करते हैं कि राजनेता बहुत अच्छा हो। आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आकर के समाज के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है, जिसका उल्लेख अभी रवि दोषी जी कर रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा सोसाइटी के अंदर, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा, मेंबर ऑफ असेंबली करेगा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जीते हुए चाहे मेयर हो चाहे अन्य अन्य प्रकार के लोग हों। और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जब समाज के अंदर आपके जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं,
जब वो सोसाइटी में आकर के नेतृत्व करते हैं तो उस समाज के अंदर वो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो अच्छा और सफल नेतृत्व देने का काम करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब पुष्यमित्र भार्गव एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे और आसाम के अंदर एज ए फुल टाइम काम करते थे, ये जब आसाम से लौट करके आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में मेरी काम करने की इच्छा है। तब उस समय मैंने उनको उल्लेख किया कि आप जरा एक अच्छे एडवोकेट बनकर के आप पहले ये प्रयास शुरू करिए, बाकी चीजें बाद में हो सकती हैं। और उन्होंने जब यहां आकर के एक अच्छी एडवोकेसी के साथ और एक यंग एडवोकेट के नाते से काम करना प्रारंभ किया और डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एडिशनल एडवोकेट जनरल पुष्यमित्र बने थे। और आज मैं इतने प्रोफेशनल्स के बीच में इस बात का उल्लेख और उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आज जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं और मेयर बनकर के आपके बीच काम करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आप सबकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की भूमिका में आज वो यहां पर काम करते हैं। IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स का हमारा अभियान मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने स्पीच के अंदर कहा था 1 लाख इस प्रकार के नौजवान जिनका पॉलिटिक्स से सीधा संबंध नहीं है या उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक दिशा दी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया है कि IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स इस अभियान के साथ 1 लाख मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के नौजवानों को, प्रोफेशनल्स को, इंटेलेक्चुअल्स को हम जोड़ेंगे। आज इंदौर के अंदर जो सदस्यता का महापर्व का हमारा आज सेकंड फेज का अंतिम दिन है, 1.5 करोड़ से ऊपर हम मेंबरशिप में पहुंचे हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ इंदौर के बड़ी संख्या में इस प्रकार के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स ने, आज यूथ एंटरप्रेन्योर ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सबको बधाई देता हूं।